बहुत स्वागत है आपका। अगर आपको देखना है ना कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है, तो जरा देखिए बिलावल भुट्टो ने बीते दिनों जो बात कही है, कई सारी बातें, अगर आप उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान क्या है। कि अगर तुम हमारा पानी रोकोगे तो फिर खून बहेगा, उससे बातचीत तक हम बातचीत करना चाहते हैं। अब ये बात यहां तक पहुंच रही कि अगर इस बार मामला छिड़ गया तो फिर ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे, और ये जैसा खूनी साल 2025 होगा वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये है पाकिस्तान। कभी किसी बात का कोई भरोसा नहीं, किसी बात पर कोई आप गारंटी नहीं ले सकते। और उधर एक और मजेदार बात, अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान हमारा बड़ा विश्वसनीय सहयोगी है। ऐसे ऐसे चुटकुले चल रहे हैं जिनमें आपको हंसी भी ना आए, आप माथा ठोक लें। पहली खबर देखिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराता हूं। प्रतिशोध में आज क्या क्या खास है। भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहे हैं फाइटर जेट्स। 97 अपग्रेडेड तेजस MK-1A मिलने वाले हैं। इजरायली टेक्नोलॉजी से लैस होगा नया तेजस। इजरायली कंपनी आयसा रेडार भी इसमें लगा रही है। ये रेडार कहा जा रहा है कि ये DRDO डेवलप्ड होगा जो इसमें लगाया जाएगा, या कोई मदद वाकई ली जा रही है। ये क्या क्या होगा, ये हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, आपको बताएंगे। एयर मार्शल PK श्रीवास्तव मेरे साथ हैं और मेजर गौरव आर्य मुझको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, ये हर दिन हम कोई इस समय जो देख रहे हैं वो एक बात नोट कर रहे हैं, माइक्रो पिक्चर पे तो बात करेंगे कि हर दिन कोई ना कोई खबर है, या तो कोई नई मैन्युफैक्चरिंग की खबर है, नए किसी एक्विजिशन की खबर है। रक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से चीजें हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश, यही जो उत्साह चल रहा है देश का वो बहुत जबरदस्त चल रहा है और चीजें एक साथ अब एग्रीगेट कर रही हैं, सब कुछ साथ बन रहा है। लेकिन इस रेडार के बारे में बताऊंगा। ये जो आइसा रेडार है, जो हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार, ये हमारा अपना वाला है। अच्छा, DRDO ने बनाया। एडवांस उत्तम रेडार है। अच्छा, जो अपना वाला है ये इसमें लगेगा। अच्छा, Mark 1A में। अच्छा, तो ये जो थोड़ी, तो इजराइल क्या मदद करने वाला है? इजराइल पहले मदद कर रहा था। जो हमारे पहले वर्जन में बेसिक रेडार लगा था, अच्छा, वो इजरायली था। उसके बाद अब जो लग रहे हैं वो आइसा रेडार है। और खास बात मैंने एक बार पहले भी आपके चैनल बताई थी, ये गैलियम नाइट्राइड से बना है। इसका मतलब इसके अंदर थर्मल जो है वो कम होता है, तो ये छोटे में ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा रेंज वाला, ज्यादा पकड़ रखने वाला रेडार बन सकता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मेजर गौरव आर्य, क्योंकि इस दिशा में इन दिनों, मतलब इस समय नहीं, बहुत पहले से बहुत काम कर रहे हैं, जहां पर वो आपकी वो मैगजीन भी आती है जिसको हम देखते हैं, जो आप रक्षा क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है इस बारे में आप बताते हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने भारत में ये होता हुआ देखा है क्या? मैंने कभी नहीं देखा सर, मुझसे बहुत सीनियर है सर, आपको बताएंगे कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, और ऐसा कई दशकों से नहीं देखा कि इतनी जल्दी डेली खबरें आ रही हैं। आज इतने 1000 करोड़ का ये ले लिया, इतने 1000 करोड़ का। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है, जो सर ने भी बात बताई है, सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि ये इसमें से 99% जो हम खबरें सुन रहे हैं सब भारत में बन रही है। ये तो यानी कि भारत में एक फैक्ट्री बन रही है, भारत में इकोसिस्टम बन रहा है, भारत में स्किल्ड वर्कर्स हैं। भारत जो है वो, जो हम सप्लाई चेन की बात करते हैं दिनेश, कि हमारी सप्लाई चेन खुद की होनी चाहिए, हमारे कंट्रोल, हमारे पकड़ में हमारी सप्लाई चेन होनी चाहिए, कि युद्ध के समय हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े या रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। भारत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, लेकिन रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और सर एक और बात बताएंगे कि इंजन्स के बारे में भी अच्छी खबर आ रही है, हमारे खुद के इंजन्स। तो अब ये अमेरिका सर पे पिस्तौल नहीं देंगे, मूड खराब है, देखते हैं साल भर के अंदर क्या होता है। तो जनरली जब आप इस तरह के फाइटर जेट्स खास तौर से बनाते थे तो ज्यादा निर्भरता इंजन के मामले में होती थी, और ये वाली खबर कि अब इंजन भी यहीं बनेंगे, ये बहुतों के इंजन बंद कर देने वाली खबर है। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मार से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तानी वायुसेना का J-10C से भरोसा उठा। 3 साल के भीतर ही फाइटर जेट J-10C की विदाई। जल्द से जल्द चीनी फाइटर जेट J-35 को शामिल करेगा। रे भाई साहब, गड़बड़ कहीं है, घाव छोड़कर बाकी जगहों पर पट्टी करने का जो उदाहरण है ना, वो है ये चाइना, ये पाकिस्तान, माफ कीजिए। इन्होंने 2022 में इसको इंडक्ट किया था जी। अब इतनी जल्दी ठीकरा इस पे फोड़ के दूसरा ला रहे हैं। मतलब हम में कोई कमी नहीं है, हमारे आदमी जो लड़ने में लगे हुए वो सब एकदम सही है, मशीनों में खराबी है। देखिए, अगर मशीनों में खराबी होती है और उसके पीछे जो बंदा है वो ट्रेंड होता है, वो बढ़िया डिसिप्लिन्ड होता है, स्किल्ड होता है, तो कुछ ना कुछ वो देश की इज्जत बचा लेता है। यहाँ पे देखिए, जो चाइनीज माल जो है ना दिनेश, जैसा चाइनीज माल है वैसे ही पाकिस्तानी मैन पावर, दोनों की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है। वो जहाज कभी उड़ने के लिए बना नहीं था, ना वो उड़ा, ना उड़ाने वाला कभी उड़ाने के लिए बना था, ना उसने उड़ाया। अब जो J-35 की बात कर रहे हैं ये लोग कि भाई ये J-35 है आपका, J-35 इट इज नॉट ट्राइड, इट इज नॉट टेस्टेड। चाइनीज एयरफोर्स खुद उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है एट एनी लेवल। जब ये खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, पाकिस्तान को दे क्या रहे हैं
बस पाकिस्तान का एक भौकाल बनाने के लिए कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ गया, अब भारत ये अच्छा। एक और चीज, उसके शेयर प्राइसेस बढ़वा रही है। अच्छा, जो कंपनी J35 बना रही है, ये मार्केट में खबर फैला के कि पाकिस्तान खरीद रहा है इसको, पाकिस्तान खरीद रहा है। पाकिस्तान के पास गाड़ी में डालने के लिए तेल के पैसे नहीं है, पाकिस्तान जेट फाइटर खरीद रहा है। ये सबको बेवकूफ समझते हैं, ये भौकाली खबर उड़ाते रहते हैं, सोचते हैं सब बेवकूफ हैं। पाकिस्तान का जो कमर जावेद बाजवा था, इनका पहला आर्मी, इनसे पहले आसिम मुनीर से पहले आर्मी चीफ, उसने खुद बोला है मीटिंग में, जर्नलिस्ट के साथ 20-25 जर्नलिस्ट बैठे थे, बोला था टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है हमारे पास, वो भी भीख मांग के हम लोग डालते हैं। ये बड़ा खरीद रहे हैं साहब J35। दिनेश, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो फौज सामान बेचने लगी, फोन बेचने लगी, मकान बेचने लगी, जमीन बेचने लगी, ट्रेनिंग का टाइम किधर है? और मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी जहाज खरीदेंगे जितना ज्यादा एडवांस्ड होगा उसके अंदर उतना ही कॉकपिट लोड ज्यादा होगा। उसको हैंडल करने में, उसको कंट्रोल करने में आपको उतनी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि जब तक आपके वो टैक्टिक्स का और आपके प्रोसीजर्स का पार्ट नहीं बनेगा, वो आपके किसी काम का नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। समझ में ही नहीं आएगा कब इसका इस्तेमाल करना है। आपको दे तो दिया एडवांस जेट, लेकिन आपका आदमी ट्रेंड नहीं है, तो क्या कर लेगा उस एडवांस जेट से? वो तो और दूसरा, ये है। एडवांस जेट वाकई एडवांस है कि नहीं, ये तो चाइना जानता है और कोई नहीं जानता। और देखिए उसको जो खरीदार मिलता है, कौन मिलता है? पाकिस्तान मिलता है। कहता पाकिस्तान इतने सारे खरीद रहा है, देखो हमारे शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए, ये हाल है इनका कि भिखमंगों को अगर चीजें बांट दो तो कहो देखो बहुत खपत हो रही है, हमारे शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से चीनी कंपनी को झटका, J10C बनाने वाली कंपनी के शेयर गिरे 1 महीने में, उसके बावजूद गिर रहे हैं। 18% गिर गए शेयर के दाम। इस सब के बावजूद नहीं संभल रहा है। अब लौटा दिया। पाकिस्तान का, दिनेश भाई, पाकिस्तान का असली नाम पनौतिस्तान है। पाकिस्तान वो भस्मासुर है जिसके ऊपर हाथ रखता है वो चीज राख हो जाती है। J10 जो है ना, ये इतना भी बुरा नहीं है। इसको, पाकिस्तान को देके इसकी पब्लिसिटी बिल्कुल खराब कर दी इन लोगों ने। इसका जो बिल्कुल पब्लिक रिलेशंस है तबाह कर दिए इसके। और ये चेंगडू एविएशन, जिस कंपनी का आप हवाला दे रहे हैं, ये चेंगडू एविएशन के तो इतने शेयर्स गिरे हैं 1 महीने में 18%। कैन यू इमेजिन? 18% का फॉल। क्यों? कौन सा देश है जो उड़ा रहा है J10? पाकिस्तान। सर अब आपने असली बात आपने कर दी है, आपने सबके सामने खोल दी पोलैंड की। पाकिस्तान उड़ा रहा है, तो पाकिस्तान को जब आप कोई जेट देगा, चाइना कोई जेट देगा, तो याद रखना पाकिस्तान सिर्फ अपनी बेइज्जती और उस जेट की बेइज्जती नहीं करवाएगा, तुम्हारी कंपनी के शेयर प्राइसेस भी गिरवाएगा। सिर्फ जेट बर्बाद नहीं करवाएगा, वो तुम्हारी कंपनी भी बर्बाद करवाएगा और ये इंश्योर करेगा कि अरबों डॉलर का तुम्हें लॉस भी हो। देखो, पूरी चक्रवर्ती मार मारता पाकिस्तान अपने दोस्तों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। गौरव, लेकिन एक फायदा होगा इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान चाइना बोलेगा ये तो रहा हूं, इस्तेमाल मत करना, इस्तेमाल मत करना, केवल देने के, दिखाने के लिए दे रहा हूं कि मेरे शेयर प्राइस हो सकता है इस बहाने ऊपर चले। इंडिया के खिलाफ मत जाना, फिर वहां रखाओगे, हमारा फिर दाम गिरेगा। तुमको दे देता हूं, तुम एक काम करना, अपने वाया अजरबैजान को भेज देना, बस ये कर देना, तो इसमें इज्जत भी बची रहेगी और तुम्हें मामला भी हो जाएगा। ये यही लग रहा है कि ये पूरा एक विशेष सर्कल बना हुआ है। मैं माल बनाऊंगा, मैं उस तरह बनाऊंगा जिसमें कोई धार नहीं होगा, और फिर मैं बंदर को दे दूंगा जो कि पाकिस्तान है। फिर वो क्या करेगा? उससे वो तो करेगा नहीं जो उससे किया जा सकता है, फिर वो अजरबैजान को दे देगा। इस तरीके से एक सर्कुलेशन बना रहेगा। ये चल रहा है। 18% दाम गिरना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चाइना के लोग जो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, टैक्स पेयर्स मनी तुम उससे पाकिस्तान को जो चाहे जब चाहे दे रहे हो, और दूसरा देखो तुम्हारी हालत क्या है, क्रेडिबिलिटी है, 18% नीचे आ गए हो। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, या नहीं देंगे वो अपनी जनता? चाइना में जवाब देने का दस्तूर, देखिए दोनों चाइना और पाकिस्तान ये एक जैसे देश हैं। इस मामले में की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बाकी किसी मामले में एक नहीं है। ये चाइना बहुत अमीर मुल्क है, ये बिल्कुल भिखारियों के सरताज हैं पाकिस्तान, लेकिन चाइना में भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शी जिनपिंग जो चाहे कर सकता है, उससे कौन सवाल पूछेगा? और पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर करता है, उससे कौन सवाल पूछेगा? जनता की कोई वक्त न वहां है न वहां है। चाइना ने सवाल पूछा, वो गायब। पाकिस्तान, ये पूरी पाकिस्तानी जो कौम है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे तो लगे, पूरी ये 25 करोड़ की जो कौम है, ये फौजी बूट के नीचे पैदा पली बड़ी हुई है। ये फौजी बूट के नीचे रहते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर आ जाएं और बाहर आके बोलें कि तुम क्या कर रहे हो हमारे मुल्क के साथ। नहीं, फौजी बूट के नीचे पले बड़े हैं। बलूचिस्तान में थोड़ा सा हो रहा है, वहां बूट से निकलकर और फिर उनको दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली आवाम किस तरीके की हो रही है। बलोच नहीं झेलते पाकिस्तानी फौज को, उन्होंने ठांडा कर रखा है। हाँ, और कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ पाकिस्तान की हालत देखिए जरा। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 76,000 अरब रुपए पहुंच। वैसे क्या फर्क पड़ता अगर ये 100,000 अरब भी पहुंच जाए तो? ना उनको वो देना है ना इनको ये देना है। 76,000 अरब पहुंच गया। बहरहाल असीम मुनीर के आगे झुका शहबाज शरीफ। डिफेंस बजट बढ़ाकर
भिखमंगेपन में भी डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। देखिए 2.55 लाख करोड़ रुपया कर दिया। ये पिछले साल से 20% ज्यादा डिफेंस बजट है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, ये जो अपना बजट ला रहे हैं, चलो इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया, इनका मुल्क इनकी मर्जी। अब पाकिस्तान से यह सवाल आ रहा है सोशल मीडिया पे कि जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं भाई साहब, ये आपका बजट है, इसका मतलब आपके पास वो पैसे हैं। ठीक बात। वो पैसे हैं कहां? यू आर स्पेंडिंग मनी दैट यू डोंट हैव। आप ये समझिए ना, पाकिस्तान वो पैसे खर्च कर रहा है जो उसके पास है नहीं, जो उसके पास है नहीं। और जो उसका बजट है उसमें से नियरली 47% जो है डेट सर्विसिंग के लिए जाता है। 46.9% आप 47 मोटा मोटी पकड़ लीजिए। 47% जाता है डेट सर्विसिंग, यानी कि आपको कर्ज को चुकाने में, फिर से चुकाने में, उसका ईएमआई देना है, जो भी इनको अपनी स्टोरी करनी है। अब चक्कर यह है कि पाकिस्तान ने बोल दिया कि इतने अरब डॉलर का हमारा बजट है। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। अब इतने अरब डॉलर जिसका बजट है वो तो है ही नहीं इनके पास। तो अब ये दोबारा दोनों कटोरे लेके ऐसे जाएंगे फाइटर जेट पे, एक J-10 चलेगा, एक J-35 चलेगा, और दोनों ऐसे हूं करके उड़ाएंगे, लाओ पैसे लो। क्योंकि आप भाई आपको देश चलाना है, कमा तो सकते नहीं है, हराम का खाने की इनकी आदत पड़ गई है, पूछते नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग आराम का खाते हैं। अब ये कह रहे हैं साहब बजट बना लिया, फौज का भी बजट, सबको खुश कर देते हैं ये। खुश सबको कर देते हैं। तुम्हारा इतना % बजट बढ़ गया, वो तालियां पीट रहा है। अच्छा तुम्हारा इतना बढ़ गया, फौज तुम्हारा इतना % बढ़ गया। अच्छा पैसे हैं नहीं इनके पास, वही लाएंगे भीख मांग के। वही फील्ड मार्शल, वही वाली बात है। दूसरी एक बात है, जो बजट बढ़ाया है वो अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। अच्छा 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 अच्छा, तनख्वाह बढ़ा ली फौज ने अपनी। वो कर दिया। ये क्या फिर से दुबई और लंदन में प्रॉपर्टी के रेट ऊपर चले गए होंगे जो आप कहते हैं? भाई साहब बढ़ गए हैं, बढ़ गए। दुबई और लंदन में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और आसिम मुनीर का जो खानदान है, ये बस इन्होंने कुछ नहीं करना, कोई इन्होंने हथियार नहीं खरीदने। जो कैश गिनने वाली मशीनें आपने बैंक में देखी हैं, ये इनके घरों में लगी हुई हैं। बस वहां पे गिर रहा है, नोट निकल रहा है। और मुझको ये लगता है ये इस देश पर वो लागू है, किसी का लेके दिया नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या, इस पर लागू है वो। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान पर वर्ल्ड बैंक की चौंकाने वाली रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में खुलासा, बहुत गरीब हो चुका है पाकिस्तान, तो कब से बोल रहे हैं? लोन लेकर भी डूब रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कर्ज के पैसे खा रही है पाकिस्तानी फौज। अरे भाई साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड बैंक। गौरव आर्या पहले शो से बताते जा रहे हैं, इनको इतना टाइम लगा बताने? नहीं, आज बहुत खोद के इन्होंने निकाला है। ये जो खोदी हुई खबर है मेजर गौरव आर्य, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, बात यह है कि सबको पता है ये पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानियों को प्रॉप अप करना। देखिए आपने अभी बोला ना कि उन्होंने बड़ी तारीफ करी अमेरिकन ने, आपने ओपनिंग उसी से करी थी। बिल्कुल, अमेरिकन ने तारीफ। ये आखिर लोग पैसा देते क्यों है पाकिस्तान को? आतंकवादी पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान, कुड़का मतलब बिल्कुल कुड़की जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान की बैंकरप्ट हो गई। सब कुछ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। फिर भी आपने देखा पैसे की कमी नहीं, लोग बाहर से पैसा। देखिए जब भी पाकिस्तान की कोई गोरा तारीफ करता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके शो में, ठीक है दिनेश, जब भी कोई गोरा पाकिस्तान की तारीफ करता है, समझ लो पाकिस्तान में खून खराबा शुरू होने वाला है। हाँ, ये अभी देखिए, ये कहते हैं, क्या कहा उसने गोरे ने, मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं। उस गोरे ने क्या बोला, जो जर्नल था उनका अमेरिकन, कि पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा पार्टनर है टेररिज्म के खिलाफ। बोला उसने। जी, जी। अब तो कोई टेररिज्म की बात नहीं हो रही, अब तो कोई एंटी टेररिज्म ऑपरेशन नहीं चल रहा। अब तो अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल गई हैं। जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, जब पाकिस्तान वहां पे ऑपरेशन करवाता था, उस वक्त तो ये लोग कहते थे डू मोर। पाकिस्तान को कहते थे डू मोर, और करो, तुम लोग कम कर रहे हो, तुम लोग पैसे चोरी कर रहे हो, तुम लोग आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, डू मोर। लेकिन अब इनकी तारीफ क्यों हो रही है? यानी कि बकरे की हलाली से पहले बकरे को खाना खिलाया जा रहा है। इनसे अच्छा कौन समझ सकता है? मैं तो अभी कुर्बानी गई है। मैंने तो इनके ऊपर एक किस्म से पीएचडी कर रखी है, नॉट रियल पीएचडी, एक किस्म से पीएचडी कर रखी है पाकिस्तानियों के ऊपर। अब आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है विदेश, ये अमेरिका जाएंगे, कोई बहुत बड़े फंक्शन में इनका बड़ा इज्जत दी जाएगी, इनको पैसे मिल चुके हैं, अच्छा, इज्जत दी जाएगी, ये गुप्पा हो जाएगा। अमेरिका इसको बताएगा कि तू फील्ड मार्शल है, और हम तस्लीम करते हैं कि तू फील्ड मार्शल है भाई, तू चिंता मत कर। बस अब पाकिस्तानी फौजियों को कटवा, जहां हम बोलते हैं वहां पे कटवाएगा। अब अगली खबर देखिए, रूस की अमेरिका को डायरेक्ट चेतावनी। अमेरिका के पास रूस का बॉम्बर तैनात, अलास्का के बेहद करीब। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160 बॉम्बर अनादिर्या बेस पर तैनात। ये समझना भी पड़ेगा आपको, अलास्का की पोजीशन भी समझनी पड़ेगी, और ये भी समझना पड़ेगा कि यहां पर तैनाती का मतलब क्या है। असल में ये जो जब मेजर गौरव आर्य कह रहे थे ना कि ये गोरे
ये रशिया जो है ये सीधे सीधे कहता है, दो टूक कहता है, और यहां पर देखिए उसने दो टूक अपना इशारा देना शुरू कर दिया। ये जो है ना दिनेश, हाँ। ये बीच में जो पट्टी है, इधर दो आइलैंड हैं, छोटे टापू। अच्छा, इसका नाम है डायोमीड, डायोमीड, लिटिल डायोमीड एंड बिग डायोमीड। ये दो छोटे छोटे आइलैंड हैं। हाँ, इस जगह पर यहां और क्लोज कीजिए जहां पर दिखा रहे हैं मेजर गौरव। ये जो डायोमीड आइलैंड है बीच में, दो छोटे छोटे आइलैंड हैं। जब सर्दियां होती हैं तो पानी जम जाता है, हाँ। और जब पानी जम जाता है भाई जी। तो देन यू कैन वॉक फ्रॉम अमेरिका टू रशिया और फ्रॉम रशिया टू अमेरिका। 2.5-3 किलोमीटर का सफर आप पैदल जा सकते हैं। अच्छा। अमेरिका से रशिया। बड़ी पतली सी पट्टी है ये। हाँ, ये रही ये हाँ। रशिया, ये अमेरिका है। ये बीच में 50 किलोमीटर ही है सिर्फ ये। अच्छा अच्छा, केवल 50 किलोमीटर। ओके, लैंडमास टू लैंडमास 50 किलोमीटर है। हाँ। लेकिन एक डायोमीड रशिया के पास है, एक अमेरिका के पास है। ये दोनों ये बीच में दो आइलैंड अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, वो आइलैंड जो है वो एक रशिया का है, एक अमेरिका का है, दोनों में चल के 2.5 किलोमीटर की दूरी लगभग। 2.5-3 किलोमीटर आप ओके। पैदल चल के जा सकते हैं रशिया टू अमेरिका। अच्छा। चाहे टाइम जोन में इनका कई घंटों का फर्क हो, ठीक है। लेकिन बगल में है। बिल्कुल उसमें उल्टा बोलते हैं लोग कि आप सुबह चले और पिछली रात को पहुंच गए, उस टाइप के हिसाब किताब। अच्छा, टाइम जोन बदल जाता है। और ओके, ये अलास्का जो था, मैं लोगों को ये भी बता दूं जिनको नहीं पता है, ये अलास्का कई साल पहले एक्चुअली रूस का हिस्सा हुआ करता था। अमेरिका ने पैसे दिए और पैसे दे के अमेरिका ने रूस से ये खरीद लिया अलास्का। अलास्का हो गया अमेरिका का हिस्सा। ये पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, तो इसीलिए इतना पास है रशिया। और एक चीज और है, अलास्का इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। अच्छा, हाँ, ये अलास्का का जो इसमें तेल पूरा भरा, उसको लोग बोलते हैं अलास्का इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। मतलब ये कुल मिला के तेल के चक्कर में अमेरिका ने किया है ये। इधर वाला बैरन सी कहलाता है, उधर चुकची कहलाता है। हाँ, चुकची कहलाता है ऊपर। चुकची कहलाता है, और ये लिंक करता है ये पैसिफिक। तो सर यहाँ तैनाती का मतलब क्या है? व्हाट मैसेज इस ये रशिया क्या तैनाती का आर्कटिक के ऊपर पूरा असर है। तेल जला देंगे? नॉर्दर्न एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, वो कमांड जो है ये इसको कंट्रोल करती है आर्कटिक को। और आर्कटिक में जैसे जैसे मेल्टिंग हो रहा है ग्लेशियर्स का, ये माना जा रहा है कि यहाँ बहुत ऑयल है, बहुत मिनरल्स हैं, ये बहुत रिच एरिया है। और इसके ऊपर तीन ही लोगों का प्रभुत्व रहा है, मेनली रशिया का और अमेरिका का। नहीं तो एक तो ये टुपोलेव 160, दूसरे ये अलास्का का ये हिस्सा जो अलास्का के करीब है, फ्लेक्सिंग द मसल। फ्लेक्सिंग द मसल। ये मैसेजिंग दिखा रहा है कि भाई साहब आप दूर नहीं हैं। ये सीधे अमेरिका के लिए संदेश है। यस, है कि तुम जो कर रहे हो यूक्रेन के जरिए करवा। इस बैकग्राउंड में देखिए, अमेरिका की शह पर जेलेंस्की ने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मारा है, जो कि स्टार्ट के ट्रीटी के तहत खुले में रखे हुए थे। अच्छा, हाँ, ध्यान रखिए, खुले में रखे हुए थे तो स्टार्ट के। हाँ। तो ये जो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि पुतिन को ये चोट समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये मोरालिटी के खिलाफ भी है। आपके कहने पे ही हमने बाहर रखा था, अब आप उसको मरवा रहे हैं, और बिना आपकी इजाजत के जेलेंस्की के अंदर दम नहीं की मारे। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के तहत ये आपने देखिए, आपने ये इजाफा भी कर दिया हमारी। हाँ, पहले दिन बताया था। अब बताया था आपने। ये बाइडेन और पुतिन के बीच में साइन हुआ था, जो 26 फरवरी को खत्म हो रहा है। हाँ, अलास्का की हम कहानी जब ये नीचे आपको दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये अमेरिका इन सिग्नल्स को पकड़ रहा है, वो लोड ले रहा होगा क्या? अमेरिका, आपने कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था? मैं ग्रीनलैंड चला जाऊंगा। हाँ, ग्रीनलैंड कर रहा था। ये सारा खेल वही है जो सर समझा रहे हैं। तेल वाला, गैस वाला, रेयर अर्थ मिनरल्स वाला। यूक्रेन के साथ जो डील साइन हुई है इनकी कि 50% यूक्रेन के मिनरल ले लेंगे, वो क्या है? जेलेंस्की के साथ जो डील साइन हुई है मिनरल की है। यही स्टोरी है। तो ये है पूरी कहानी। और अलास्का में तैनाती का मतलब रशिया की तरफ से कि खेल समझ में आ रहा है, हिमाकत मत करना वरना हमारी तैयारी भी यहां से है। ये मैसेजिंग है। ये पूरा का पूरा जो कुनबा है जिससे अब खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, कन्वीनियंटली रशिया ने कह दिया कि हमको मालूम है और तुम अब भी इसके हिस्से हो। एक और बात जोड़ दूं जो इंपॉर्टेंट है जी, जो आइस ब्रेकिंग, इसमें आइस ब्रेकिंग शिप्स चलते हैं जो आइस को ब्रेक करके चलते रहते आगे। हाँ, तो वो उसमें रशिया आगे है अमेरिका से। तो इस जगह दबदबा है रशिया का आर्कटिक एरिया में। इस जगह की जलवायु का अगर कोई दोहन करना जानता है तो रशिया जानता है, उसके पास पूरी तैयारी है। अमेरिका के एम्बिशंस बहुत बड़े हैं और इस एम्बिशन को रुक जाओ वहीं पर कहने वाला रशिया, उसकी ये तैनाती। रूस की तैयारी से बाल्टिक देशों में खलबली मची। अगली खबर देखिए, बाल्टिक कंट्रीज, यूक्रेन के बाद पुतिन के टारगेट पर 3 देश, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को लेकर पुतिन की प्लानिंग तैयार। जर्मनी से फ्रांस तक सब अलर्ट। यूक्रेन ही नहीं, पुतिन के टारगेट पर है पूरा यूरोप। ये खैर ये तमाम के तमाम देश ये तो जानते हैं कि आप बदमाशी कर रहे हैं, और रशिया जिस दिन अपना आपा खो गया वो तो हमारे अस्तित्व पर संकट तो आ जाएगा। ये वाकई पौवे वाले देश हैं, पौवे वाले। हाँ, क्योंकि किसी की आबादी 18 लाख, किसी की 13 लाख, किसी के 28 लाख। लेकिन आप जब इस तरह के हैं तो जाकर शेर की पूंछ क्यों पकड़ के खींच के चले आते हैं आप?
कि हम तो नाटो हैं, हम तो नाटो हैं, हम तो नाटो हैं। हाँ। ये वाला जो तुर्रम आ गया है ना, हम नाटो हैं। हाँ। अब जो भी आगे हिला रहा है हाँ। अब मार खाएगा। लेकिन मुझको एक चीज और लगती है कि जिस दिन रशिया ने मारना शुरू किया ना सर, ये फिर ब्लेम गेम शुरू होगा, तुम्हारी वजह से पड़ी है, तुम शेर की पूछ के, तुम कान खींच के आए थे, ये शुरू हो जाएगा फिर। देखिए लाटविया वाटिया जो भी देशों के नाम लिए ना ये ऐसे हैं जैसे खाने से पहले अचार पापड़ चटनी या खाने के बाद सौंफ। हाँ। ये इनकी सौंफ की औकात है, मिश्री की औकात है। ये कुछ नहीं है, ये रशिया को मेहनत भी नहीं करनी इनको टेक ओवर करने के लिए। बस ठीक है, ग्लोबल रिपरकशंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्लोबल रिपरकशन होंगे अगर आपने टेक ओवर कर लिया, लेकिन रशिया पहले भी कई बार कर चुका है, रशिया के लिए कोई नई बात नहीं। तो ये रशिया, ये जो ग्लोबल रिपरकशंस आप कह रहे हैं, मुझको लगता है कि इतने दिनों के सैंक्शन, इतने दिनों के उसके खिलाफ षड्यंत्र, उसको इससे भी निपटने की आदत पड़ गई। देखिए साहब, सीधी सी बात है, यही तो भारत कर रहा है। आज हमने जो शुरू में स्टोरी ब्रेक करी कि हम ये हथियार ले रहे हैं, वो हथियार ले रहे हैं, और 99% हम वो ले रहे हैं जो भारत में ही बनते हैं, यानी कि भारत अब सक्षम है अपने इंटरनल सारे काम करने के लिए। हम किसी के सामने नहीं जाएंगे कि साहब ये हथियार लेना है, वो हथियार लेना है, कम से कम करेंगे, मैक्सिमम अपना। यही तो रशिया कर रहा है। रशिया, आपने बोला सैंक्शन, रशिया क्यों टिक पा रहा है? तेल रशिया के पास, गैस रशिया के पास, मिनरल वेल्थ रशिया के पास, एग्रीकल्चर रशिया के पास, मैन पावर रशिया के पास, हथियार रशिया के पास। अब रशिया को बाहर से बहुत कम चीजें चाहिए। खाना रशिया के पास, आना रशिया, एग्रीकल्चर रशिया के पास, और ये देखिए टेक्नोलॉजी अपनी है। ये कभी से किसी की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी है। उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं, एक वेस्टर्न होती है, एक रशियन होती है। और आप ही लोग बताते हैं कि जो एसेंशियलिटी का बोल है इसका, वो बहुत कम है। मतलब बड़े कम में और बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ जीना और लड़ना आता है। ऐसा कंट्री है जो आप चाइना को लीजिए, चाइना 20% फूड डेफिशिएंट है, एनर्जी डेफिशिएंट है 25%। तो कहीं से तो आना पड़ेगा, साउथ चाइना सी से लाना पड़ेगा, मलक्का स्ट्रेट जाना पड़ेगा, जिबूती से निकलना पड़ेगा, तो पकड़ेंगे ना वहां पे जितने स्ट्रेट्स हैं। इसीलिए अलग अलग जगहों से इनके फिश ट्रॉलर्स पकड़ में आते हैं। हाँ, तो कहीं कहीं आप पकड़िए उसको। हाँ, ये पकड़ कम है। ये रशिया एक मैसेज और दे रहा है। अब यूक्रेन सिर्फ यूक्रेन नहीं करता, वो बाल्टिक वालों को भी कह रहा है तुम किसके साथ हो हमको पता है। वो जर्मनी और फ्रांस को भी बता देता है हमको मालूम है तुम क्या कर रहे हो। और फिर जो आका है इन सब का, वो भी बता देता है वहां अलास्का में तैनाती करने के बाद। ये मेरे ख्याल से पूरे के पूरे कुनबे के लिए मैसेजिंग है। जी बिल्कुल, ये पूरे कुनबे के लिए मैसेजिंग है। और अब रूस को एक बात समझ में आ गई, मैं अभी पढ़ रहा था शो शुरू होने से पहले, कि कहीं ना कहीं शायद यूक्रेन और जेलेंस्की को यह पता लग गया है कि उन्होंने ना शेर की पूंछ पे ज्यादा थोड़ा सा भारी पैर रख दिया। हाँ, भारी रख दिया। अब हर रोज ड्रोन अटैक हो रहा है। ये देखिए, आप ये समझ लीजिए, रशिया रोज के रोज वो अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, और रोज रिकॉर्ड बना रहा है कि इतना तो आज तक नहीं हुआ 3 साल में। अब रशिया ठोकता रहेगा, इनको ठोकता रहेगा। और ये अब नाउ इट इज बिकमिंग अनटेनेबल फॉर यूक्रेन टू कंटिन्यू वेरी मच लॉन्गर। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन टिक पाएगा। ऑपरेशन गौरव, एक चीज बता दूं आपको, मैंने उस दिन भी आपने कहा, हम सब ने कहा था कि इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मारा है, उसके बाद से आपने देखा गुस्सा कितना बढ़ा है। गुस्सा बढ़ा, क्योंकि दो चीजों से मांगू, एक तो मॉरल स्टैंडिंग मिल गई, क्योंकि मॉरल स्टैंडिंग किसी ट्रीटी के तहत था, और दूसरी कि तुमने ये किया। अब ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब आपने कभी देखा होगा, कई जगहों पर मकड़ी जाला तो बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, लेकिन उसी का शरीर कई बार उस जाले में लटका हुआ मिलता है, वो हल्का हो जाता है और यूं हिल रहा होता है। आपने देखा होगा मरी हुई मकड़ी को। ये स्पाइडर वेब मुझको लगता है यही होने वाला है यूक्रेन के लिए। आतंकवाद पर फिर से बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अगली खबर देखिए, स्काई न्यूज पत्रकार याल्दा हकीम के सवाल पर घिरा पाकिस्तान। अलकायदा के ब्रिगेड 313 पर पूछा गया था सवाल। बिलावल भुट्टो के नेता आतंक पर सवाल से बौखलाई। बिलावल भुट्टो की नेता पाकिस्तान से ऑपरेट करता है ये आतंकी संगठन ब्रिगेड 313। यहां तो जिस पत्थर को उठाओ नीचे से वही निकलेंगे। ये ब्रिगेड 313 अलकायदा का है, और एक आतंकवादी है पाकिस्तानी, वो मर गया, उसको अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया। इलियास कश्मीरी उसका नाम था। तो इलियास कश्मीरी वाज ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। वो पाकिस्तानी है, उसको पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेन करा, और इलियास कश्मीरी ने अलकायदा के साथ मिलकर ब्रिगेड 313 शुरू करा। फिर बाद में अमेरिकन ने उनको मारा। तो जब इन्होंने ये बोला, इस याल्दा हकीम ने अपने इंटरव्यू में, जो वहां पे शरी रहमान थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जब उससे ये बोला कि भाई आप लोग आतंकवाद को क्यों इतना सहारा देते हैं, आप क्यों आतंकवाद को इतना पनपने का वहां पे परमिशन देते हैं, उसको सपोर्ट क्यों नहीं, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा अतीत है। ओ भाई, 2 साल पहले तो तुम लोग FATF में थे। FATF में थे 2 साल पहले, कौन से अतीत की बात कर रहे हो? ये जब भी पाकिस्तानियों को कोई सवाल पूछो कि तुमने गलत काम क्यों, अरे वो तो पहले था, वो तो पहले था, उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। उसने बोला पहले नहीं, अब भी बताओ
2 साल पहले तुम लोग FATF में थे। ये व्हाट इज दिस ब्रिगेड, ये कौन है इलियास कश्मीरी, जरा इसकी स्टोरी बताना, 313 क्या है। तो गिगी आने लगी, मिमी आने लगी वहां पे। नहीं, ये सब इंडिया ये सब जो बकवास करते हैं पाकिस्तानी, कोई चीज बोलने लगे। ये जो बता रहे हैं ना, ये SSG कमांडो था पाक आर्मी का, अच्छा। इलियास कश्मीरी, और इसने इसको ऐसे बनाते थे, आप एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, कि लश्कर तैयबा वाले भी आ जाओ, मुजाहिदीन वाले भी अच्छा। आ जाओ, मोहम्मद वाले भी आ जाओ, अच्छा। तो सब ये उनको वर्क डिवाइड करता था। जैसे एग्रीगेटर होते हैं, टैक्सी वाले सारे यहाँ मिल जाएंगे आपको। ISI फंडेड था। ओ, ये तो सारे आतंकवादियों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का काम। और कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो इसका नाम बदल दिया, अब आज से TRF का नाम बदल के ये हो गया, उसका नाम वो हो गया, ये सब करने का काम भी यही करता था। ओ, ये एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आप करते हैं ना कि आपको नहीं, लेकिन अगर हमारे रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि वो लोग जब वहां मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, तो वहां पर अब किसी तरह की उम्मीद करना, कोई तवक्को रखना बेमानी है। ये तो गौरव, वैसे में इन्होंने पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी इनकी पढ़ी हुई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम कह रहे हैं, हम जो कहते हैं वो अमेरिका को कुछ देर से समझ में आता है। जैसे हम जो कब से चिल्ला रहे थे 9/11 के बाद में समझ में आया, आज जो हम कह रहे हैं वो अमेरिका को कितने दिनों में समझ में आएगा। अमेरिका को सब समझ में आ रहा है। अमेरिका की आदत है सांप पालने की, फिर जब अमेरिका को वही सांप डसता है, फिर अमेरिका कहता है अरे यार ये तो बहुत जोर से डस दिया, दर्द हो रहा है हमें, चलो सांप का फन कुचलो। अगले दिन फिर अमेरिका एक और सांप पाल लेता है। ये सारे के सारे जो, अमेरिका भी कोई इनोसेंट नहीं है। अमेरिका ने ही पाकिस्तान के साथ मिलके पूरा ये मुजाहिदीन और जिहाद विहाद जो भी ये फालतू के काम थे, सब अमेरिका के ही शुरुआत करवाए हुए 1979-89, जिसको हम लोग फर्स्ट अफगान जिहाद के नाम से भी जानते हैं। तभी अमेरिका ने शुरू करवाया। आज की तारीख में अमेरिका तारीफ कर रहा है, अमेरिका तारीफ कर रहा है, पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि देखो हमारी तारीफ कर रहा है अमेरिका। भैया तुम्हारे यहां लाशें गिरने वाली हैं। अमेरिका इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि अमेरिका बकरे को बादाम खिला रहा है, कल छुरी फिरेगी। तुम देख लेना, तुम्हारा इतिहास है, तुम्हारी तारीख है, जब भी अमेरिका ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है पाकिस्तान में लाशें गिरी। तो मुंडी नीचे करके चारा खाते खाते ये भी सोच लो कि धीरे से उस तरह फिरने वाला है। अगला देखिए, वॉर को लेकर बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी। एक तो क्या है ना, गला थोड़ा भभकी देने वाला हो तो समझ में भी आता है। एक तो जो गला और आवाज है उससे ये भभकियां निकलती हैं, कि इसीलिए गीदड़ भभकियां हो जाती हैं। बिलावल ने कहा, अब भारत पाक जंग हुई तो ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जल युद्ध की वजह, मैं तो चाह के भी वैसी आवाज नहीं बना पा रहा हूं, जल युद्ध की वजह बन जाए। ऐसी धमकी कौन देता है? ऐसी धमकी बिलावल देता है। ये गजब ही है। लेकिन ये कुछ कुछ दिनों में होता क्या है, ये कोई झटका सा लगता है अचानक। पहले बातचीत, उसके पहले आप देख रहे थे खून बहेगा, अब फिर से वही बात। ये सब अलग अलग हैं ये लोग, इनको कुछ नहीं पता। इनका प्रधानमंत्री भीख मांग रहा है, ये भी भीख मांग रहा था 3 दिन पहले। ये यूनाइटेड नेशन से कहता है कि आप बात कराओ किसी तरीके। मुझे यही नहीं समझ में आया तुम्हें भारत से बात क्यों कर रही है भाई। जब तुम ये कह रहे हो कि इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ियां कम हो जाएंगी अंतिम संस्कार की, फिर तुम्हें बातें किससे करनी है? लकड़ियों से बातें करनी है तुम्हें बात किससे करनी है? तुम्हें बात करनी क्यों है? अगर यही फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर ने बोला कि अगर पानी रोका तो ये हमारी रेड लाइन है, फिर तुम देख लेना। यहां से बोला अच्छा चलो रोक दिया, अब बताओ। ब्लू लाइन शुरू हो गया। अब उसने बोला नहीं है ब्लू लाइन है हमारी, रेड लाइन नहीं है। अरे रोक दिया पानी, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हें कुछ करना है। ये ठीक कहा, ये आवाज बड़ी अच्छी निकाली तुम दोनों। ये अब जंग हुई। 2025 सबसे खूनी साल हो सकता है। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये लोग जो बोलेंगे सब कुछ हो सकता है। ये मेरे को ये होता क्या है? ये मतलब ये किस दिन सुबह उठते हैं, इनको कोई इल्हाम होता है, उसके बाद आके कह देते हैं, या इनको कोई स्क्रिप्ट देता है, ये आके कह देते हैं। अच्छा, इनको ये भी पूछा जाता होगा कि पहले जो कहा है उसको डिफेंड कैसे करोगे? तो ये भी इनके सामने सवाल नहीं आता। इनको किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, कोई पैसे लौटाने नहीं है। तो जब आदमी इतना निश्चिंत हो जाता है तो मलंग बोलते हैं उसको, वो कुछ भी बोल सकता है। वो कुछ भी बोल सकता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो फिर इनका मतलब वो जो दूध भात खिलाड़ी होता है, जिसको मतलब खिला लिया जाता है लेकिन उसको माना नहीं जाता वाले खिलाड़ी हैं ये। ये 12th प्लेयर, 15th। अच्छा, वायुसेना को और मजबूत करने की तैयारी। अगली खबर देखिए, वायुसेना को 6 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी अवैक्स एयरक्राफ्ट से लैस किया जाएगा। मार्क 1A विमान मिलेंगे। 6 एम्ब्रेयर EMB 145 विमान के लिए टेंडर जारी किया गया है। ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर से एयरफ्रेम खरीदकर DRDO लगाएगा उसमें अवैक्स सिस्टम। सर, अब इससे क्या होगा? इससे देखिए ऐसा है, वही जो आई इन द स्काई की हम लोग बात करते हैं ना, कि ऊपर so we'll have many eyes in the sky. रेडार, लेकिन अब मार्क 1A है,
अच्छा। नोट करिएगा, ए जो है एडवांस वर्जन है। अच्छा। सेंसर फ्यूजन ज्यादा होगा। हाँ। और जो एलओएस की हम लोग कल बात कर रहे थे उस तरह के फ्यूजन्स बहुत होंगे। ये मार्क तो स्पीड ही डिनोट करने वाला है ना? मार्क स्पीड डिनोट करता है और आपका एडवांसमेंट डिनोट करता है। अच्छा। टेक्नोलॉजी में एक स्टेप आगे। अच्छा। तो देखिए टेक्नोलॉजी में दो चीजें होती हैं जो हम लोग लेके चलते हैं हर उसमें। पहला होता है सर्वाइविलिटी इन ए कंटेस्टेड एनवायरनमेंट। जो आपका युद्ध का जो एनवायरनमेंट है उसमें आपका प्लेटफॉर्म, आपकी गन, आपका टैंक सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। ओके। तो उसको सर्वाइव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो वो होता है और दूसरा ये होता है कि जो वो मारना चाहता है वो सटीक मार सकता है कि नहीं, उसको बोलते हैं मिशन अचीवमेंट। अच्छा, इन ये- दो चीजों को हम बढ़ाते हैं। सर एक चीज और मैं मार्क कर रहा हूं और आप एक्सपर्ट्स में बताएंगे मेजर साहब, क्या आने वाले दिनों में या अब बदल चुका है स्वरूप, ज्यादातर मामला आसमानी हो गया है? पहले जो जमीनी होता था लड़ाई वाला, ये वाला, अब क्या ये आसमानी ज्यादा हो गया है, थ्रेट वाला भी और डिफेंस वाला भी? ये हमें ऑपरेशन सिंदूर देख के लग रहा है कि मामला आसमानी भी मामला बहुत आवश्यक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको जमीन पे कब्जा करना है तो वहां पे आपको इन्फेंट्री वाला चाहिए, उसके अलावा नहीं हो सकता। देखिए हवाई जहाज से आप मार सकते हैं, टारगेट को सॉफ्ट कर सकते हैं, इनके स्ट्रेटेजिक टारगेट को आप ध्वस्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं उदाहरण के लिए पीओके, अगर आपको पीओके, तो आपको उसके लिए पीओके लेने के लिए आपको आर्टिलरी भी चाहिए, आपको और खास तौर से आपको इन्फेंट्री चाहिए 100%। वो जब सैनिक जाएगा, जब इन्फेंट्री सोल्जर जाएगा, जब बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, जब वो वहां पे तिरंगा लगाएगा, तब आप कहेंगे पीओके हमारा हो गया। उसके लिए आपको फौजी चाहिए। तो आपने हमको जो एक दिन बताया था कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो एस्केलेशंस होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, जी। वर्टिकल वाली के लिए आपको वायुसेना चाहिए और बड़ी ताकत हवाई चाहिए, अब बता- और हॉरिजॉन्टल के लिए आपको आपकी सेना और मजबूत चाहिए। नहीं, हाँ। हॉरिजॉन्टल इज ज्योग्राफिकल स्प्रेड। हाँ। कि आपका फ्रंटेज कितना, आपका फ्रंटेज बढ़ रहा है तो वो तो हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है कि आपको इन्फेंट्री ही चाहिए। आप ये कह सकते हैं टैंक से भी एक वाइडर फ्रंटेज पे लड़ाई हो रही है, आर्टिलरी से भी हो रही है। लेकिन अगर आपको, जैसे कारगिल है, कारगिल में एयरफोर्स ने बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करा कारगिल में, इसमें कोई डाउट नहीं है 1999 में। लेकिन जब आप कहते हैं कि पाकिस्तानी ऊपर बैठे हैं, यहां से नीचे इंडियन फौजी जा रहे हैं, उनको मार के फिर वहां पे तिरंगा वापस गाड़ना वहां पे, उसके लिए आपको इन्फेंट्री चाहिए। इन्फेंट्री के अलावा कोई नहीं कर सकता है। अब मैं इसी बात का थोड़ा मैं भी सरलीकरण करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप वायुसेना का वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर आप उसकी विल एंड कैपेसिटी टू फाइट को खत्म करते हैं, जैसे आपने ऑप सिंदूर में किया। तो ये लेकिन असल में कोई उसी जगह तरह का कब्जा नहीं कंपैरिजन किया है आपने। कि आपको एक लड़ाई लड़ने के लिए हाथों की ज्यादा जरूरत है या पैरों की ज्यादा जरूरत है या आंखों की ज्यादा जरूरत है या दिमाग की ज्यादा जरूरत है, हर कुछ जरूरी है वाली बात है। और इसीलिए हर चीज पर फोकस है प्रतिशोध में। इसीलिए आप देख रहे हैं हर दिन भारत अपनी ताकत और बढ़ाता जा रहा है, अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से पहचान रहा है भारत ग्रेजुअली, और धीरे धीरे शत्रुबोध मजबूत हो रहा है भारत का, भारतीय नागरिकों का, और तैयारियां भी और मजबूत हो रही हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर, जय हिंद। जय हिंद।